हेलो एवरीवन, थी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में जो है दिया हुआ है। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इस बुक में जो है 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से जो है 4 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फुल डिस्कशन के साथ बताया गया है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएसएससी, बिहार एसएससी, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फुल डिस्कशन आपको करवाया जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है किसके द्वारा संकलन किया गया था? तो मोकलीपुत्र के द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन कौन है? तो विनय पिटक का संकलन आपका जो है उपाली है। और सूत पिटक का कौन है? तो आनंद है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगरा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से जो है सही कथन का विकल्प चुनिए। तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका वेद त्रयी में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है शामिल किए जाते हैं, ये सही है आपका। 2 में है आपका छंदोक उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है आपका। तीसरा में है आपका अस्तो माँ सदगमय, तस्मो माँ ज्योतिर्गमय। सुलोक जो है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, ये भी सही है आपका। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलोसिन जो है ये मानव सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका जो है विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका संबंधित कार्य दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। दीवान ए अर्ज ये जो है सैन्य विभाग था जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए रसालत ये जो था आपका विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवान ए इंसा आपका जो है ये संचार मंत्री था। और जो है दीवान ए विजारत जो है आपका ये वित्त विभाग था। इस प्रकार आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ये जो है बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। संतलत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदी के सिक्का को विश्वा कहा जाता है। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध का निर्माण करवाया था? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के दरबार में ही आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने जो है किया था। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु, जिसमें से कृष्णदेवराय जो है तुलुभ वंश का था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्तादारी व्यवस्था शुरू किया गया था और जो है इल्तुतमिश जो है तुर्कान चहलगानी का स्थापना किया था, जिसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कब किया गया था? तो ये 1939 में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये 1940 में लाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया गया था। और जो है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस का मनाया गया था, तो ये 1939 में मनाया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
1423 पहले हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, फिर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 1939 में, फिर हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलितों के लिए बनाया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक प्रचंड का घोषणा कब किया था? अगस्त 1932 में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी के समय हुआ था। डलहौजी के समय में ही भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। कितना? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है लॉर्ड लिटन, तो इसी के समय में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। लॉर्ड लिटन को जो है ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। ओवेन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया डफरिन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय टोटल 72 सदस्य था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी में जो दिया गया है, इसी समय जो है बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। बंग भंग आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1883 ईस्वी में। 1881 जो ऑप्शन बी में दिया गया है, इसी के 1881 में जो है रिपन के द्वारा जो है नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 में किया गया था और इसी के समय में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1922 ईस्वी में साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता 1931 ईस्वी में क्या था, ये भी याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया चित्तरंजन दास, मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया भगत सिंह, तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया महात्मा गांधी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत में जो है विश्वास नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। ऑप्शन डी में जो दिया गया है MG रनाडे, गुरुओं का गुरु MG रनाडे, महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु MG रनाडे। ऑप्शन बी में जो दिया गया है RC दत्त, तो इसका एक पत्रिका है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, तो जो है केसरी और मराठा समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1893 ईस्वी में जो है गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव जो है प्रारंभ किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये 1999 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल का संस्थापक कौन था? तो ये फिरोज शाह मेहता था। महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन समाचार पत्र और इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा जो है प्रतिबंधित
होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है अनुच्छेद 23 से जो है 24 में है। और जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारे अनुच्छेद याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया गया है उपराष्ट्रपति, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। और जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 में। इतना सारा फैक्ट आप लोग को जो है इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक जो है बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 59वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाने का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है आपका शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गत वर्षों के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शून्य आधारित बजट जो है किस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी के समय में जो है शून्य आधारित बजट जो है पेश किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागरिकों के स्वच्छंद शासन का। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 12 से 35 में जिक्र किया गया है और जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों को जो है सुमिलित कीजिए, कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान जो है सही सुमिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, जो कि 124 में नहीं है, ये 129 में है। बाकी बात आपका सही है, देख लीजिए। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। और अनुच्छेद 136 में जो है आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए जो है विशेष इजाज़त दिया हुआ है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा पछुआ पवन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा नमचे बर्मा। भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये कंचनजंगा है, ये भी याद रखिएगा। अन्नपूर्णा आपका जो है नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट भी आपका नेपाल में है। नेक्स्ट है आपका किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई वो संबंध रेखाएं क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेसियोर कहा जाता है। भारत में जो है हॉट स्पॉट कितना है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है, जिसमें से एक प्रमुख है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सहादिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है आपका धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है आपका हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नेक्स्ट है नग्न वायु में रखी
लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में क्या सही है, कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंग एक यौगिक है। लोहे में जंग लगने के बाद जो है लोहे का भार जो है बढ़ जाता है और लोहे पर जो है जंग से बचाने के लिए उसमें गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसको जस्तीकरण या यशद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या एक यौगिक है। नेक्स्ट है आपका, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है आपका, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18, 2n²। इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से जो है संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल 2 होता है, ये भी याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोसोम्स। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ी पाया जाता है, और जो है टोटल 46, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोनोट्राइकस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकुचनशील रिक्तिका। अमीबा जो है भोजन करता है किसके द्वारा? तो कूटपात के द्वारा जो है अमीबा भोजन करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, त्वचीय शोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केचुआ में। केचुआ को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, और जो है मछलियाँ सांस लेती है किसके माध्यम से? तो गल्फर के माध्यम से लेती है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो 0.6 होता है, जो कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प नहीं पाया जाता है, तना पाया जाता है, जड़ें पाया जाता है और पत्ते पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12 जो है O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ये भी याद रखिएगा। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो ये अमाशय में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। या जो है धैर्य जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था, जो कि हेरा डोमल मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस
के मॉडल पर आधारित था, जो कि 1956 से 61 तक चला था। नेक्स्ट है आपका बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनों की संरक्षण से जो है बिश्नोई आंदोलन जो है चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो टेंसले ने किया था, एजी टेंसले ने किया था। कब किया था? तो ये 1935 में किया था, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है अमेजन वर्षावन को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका नंबर निम्नलिखित में से कितने जोड़े जो है सही सुमेलित है? तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सुमेलित है। गद्दी जनजाति जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, सिंगपो जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और सहारिया जनजाति आपका राजस्थान में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनए ने किया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट है आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2015 से। जीएसटी जो है भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जाए या नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।